नमोस्तु करते हैं, हम सबका मंगलमय हो। नमोस्तु 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 आपकी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमो चरण। आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक है और उत्तम शौच का दिन भी है। पहले अपन उत्तम शौच धर्म पर चर्चा कर लेते हैं, बाद में देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजमल जी जैन साहब का यहाँ पर बाई प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया में जैन धर्म की क्या गरिमा है रही है, वो एक सुंदर मार्गदर्शन अभी मिलेगा। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का कर्तव्य खेल, इतने कुशलता घर में रहने वाले बच्चों को नहीं मिल पाती। इतनी सारी विद्याएं अमीरों के बच्चों को भी नहीं आती हैं कि ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, बुद्धि भी हो, शारीरिक सौष्ठव भी हो और सब तरह की कलाएं हों। इनका सौभाग्य है कि शांतिनाथ भगवान के चरणों में वहाँ पर निरंतर अभ्यास करते हैं और अभी आप देख रहे लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इसी तरह से लोग जुड़ते रहेंगे तो उन लोगों के लिए एक सुंदर सा भवन भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा और संख्या भी बढ़ेगी, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी इस तरह से जैन धर्म की जड़ों का सिंचन करें और भारत के जैन धर्म के भविष्य का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसी मंगल भावना। ओम रमो जिणाणम रमो जिणाणम रमो जिणाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सीताणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो अछायाणम ओम नमो उबदायाणम नमो लोये सवसाहुणा अभिनंदन तुम्हें बहु पशुपास चंद जिन उपयांत सियल से अंता पशुपुच जिन विमले अनंता धम शांति कुंतो अरमल्यम मुड़ितु बयण मिडे विमाल्यम पासनामा वीर महेशम वंदा भीतो भीत जिनेक वंदा भीतो भीत जिनेक वंदा भीतो भीत जिनेक नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देव
देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। केशु भाई 1 मिनट में थक गए और वो बच्चे 15 मिनट तक लगातार करते रहे। देखो उनकी पावर ज्यादा है कि आपकी पावर ज्यादा है? वर्तमान जिन शासन है वर्धमान महावीर भगवान की जोर से। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की और जोर से। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभीक्षण ज्ञान की चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी 108 नील सागर जी गुरुदेव की जयकार। गुरुदेव का जय गुरुदेव। चाहे इकट्ठे कर लो, चाहे इकट्ठे कर लो कितने ही हीरे और मोती, लेकिन ध्यान रखो कफन में जेब नहीं होती। कितने भी इकट्ठे कर लो, कितने भी संसाधन इकट्ठे कर लो, कितने कीमती जेवर आभूषण इकट्ठे कर लो, लेकिन ध्यान रखो कफन में जेब नहीं होती। कहते हैं सम्राट ने कहा बेटे को, बेटा इतना बड़ा राज्य तैयार करके तुम्हें दिया है, तुमसे केवल एक गुजारिश है कि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की आभूषण मत उतारना। बाबूजी, राजा ने अपने बेटे को कहा कि इतना तो ध्यान रखना। उसने कहा कि देखो मैं देख रहा हूं कि मेरे दादा गए तो भी उतार लिए थे, मेरे पिता गए तो भी उतार लिए थे, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो कुछ है कंगन वगैरह ये 2-4 चीजें ऐसे ही रहने देना, और अगर तूने रहने दिया तो मैं समझूंगा तू मेरा सच्चा बेटा। सुन लो। और राजा ने एक दिन क्या किया, परीक्षा करने के लिए नकली नकली सांस रोक के पड़ गया। सब चीजें हो गई, सारा राजपाट बेटे को मिलेगा ये निश्चित है ही है। अब जाने की जब तैयारी होने लगी तो गले के और हाथ के और पांव के आभूषण भी उतारे जाने लगे। मंत्रियों ने कहा भी क्या, पिताजी ने तो आपके ऐसे कहा था कि मत उतारना। तो कोई दूसरे मंत्री कहने लगे कि साथ में भेजने से भी क्या फायदा है, सब आग में जल करके राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कोई हाँ ना कहता, कोई ना कहता। फिर बेटे ने भी कहा कि भाई पिताजी की भावनाओं का सम्मान तो अपनी जगह है, लेकिन इतनी कीमती कीमती चीजें हम आग को क्यों समर्पित करें, चलो उतार लेते हैं। और जैसे ही उतारने लगे तो पिताजी खाट से उठ करके खड़े हो गए, खुद ही उतर पड़े। मंत्री चक्कर में पड़े, बोले हुआ क्या, आप तो मर गए थे। उनने कहा मर तो गया था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मेरी बात कितनी मानी जाती है। मैं इतना बड़ा राज्य बना करके बेटे तुम्हें दे सकता हूं और तुम 2 कंगन मेरे साथ नहीं जाने दे सकते हो। मुझे भी पता है कि मेरे साथ नहीं जाएंगे, आग में जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन तुम इतनी भी बात नहीं रख सकते हो। आज मालूम पड़ा कि दुनिया में कुछ भी किसी के साथ जाता नहीं है। और एक संस्कृति है कि आखिरी में तो मरे हुए को भी स्नान कराया जाता है। वैदिक संस्कृति में तो मरने के बाद भी एक बार गंगा जल से स्नान कराया जाता है। बोले ज्ञानी कहते हैं स्नान नहीं कराया जाता है, उसकी पूरी नंगा झोली ली जाती है। क्या बोलते उसको, पूरा चेक किया जाता है कि कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है, कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, कपड़े की नीचे कुछ दबाया हुआ तो नहीं है। मतलब कोई साथ में ना लेके आता है ना साथ में जाता है। देखो तो प्रकृति ने कैसा सीधा सच्चा नियम बनाया है।
हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई ना कुछ लेके आता है ना कोई लेके, बीच में सब झाड़ झमेला, लोभ लालच बीच में पैदा होता है। मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ पसारे जाएगा, चला जाएगा। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। बहुत सीखने जैसी चीजें हैं। 10 धर्म में पहले दिन तो इतनी बढ़िया बात कही कि आप गृहस्थी में भी रहते हो तो शांति से रहो, गुस्से से तो कुछ भला होने वाला नहीं है। कोई गुच्छा भी करे तो क्षमा करो, क्षमा मांग लो। दूसरे दिन कहा कि मृदुता धारण करो, मुलायम बनो, नरम बनो। नरम बनने वाले पौधे तो झुक जाते हैं, अकड़ के खड़े रहने वाले आंधियों से उखड़ जाते हैं। तीसरे दिन कहा कि सरल बनो, कपटी मत बनो, छली मत बनो, बेईमान लोग कोई सम्मान नहीं पा जाते हैं। और चौथा दिन सुचिता, पवित्रता, निर्लोभता का दिन। कुछ लोग कहते हैं कि चौथे दिन सत्य धर्म मनाना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं जिनवाणी में शब्द आए हैं आगे पीछे, लेकिन जब हम तर्क से देखते हैं डॉक्टर साहब, जब तर्क लगाते हैं तो यही सही लगता है कि चौथा दिन तो शौच का ही मनाना चाहिए। क्यों? पहले तो क्रोध गया, क्षमा, मान गया, मृदुता, मायाचारी गई, ऋजुता। अब लोभ जाएगा तो क्या आएगा? सुचिता, पवित्रता, निर्लोभता। लोभी व्यक्ति जितना अपवित्र होता है उतना कोई नहीं होता। लोभ पाप का बाप क्यों है? उसकी जो कहानी है ना, परसों एक बच्चे ने पूछा लोभ पाप का बाप क्यों है? देखिए, लोभ के पीछे ही तो लोग हिंसा करते हैं। रुपया पैसा सोना चांदी इससे मिल जाएगा, इसको जान से मार दो। लोभ के पीछे ही तो मान करते हैं, मैं कुछ बड़ा दिख रहा हूं। लोभ है उसको किस चीज का? मैं बड़ा दिख रहा हूं तो मुझे सम्मान मिलेगा। लोभ के पीछे, लोभ के पीछे तो छल कपट करते हैं। कपट करके भी पैसा मारो, कपट करके भी कमाई करो। ये कौन है? लोभी तो है, और लोभ के लिए लोभ तो है ही है। ओ वेश्या वाला किस्सा आता है, पंडित जी वाला किस्सा आया। काशी से पढ़ के आए, पत्नी ने कहा क्या पढ़ के आए? बोले सारे शास्त्र पढ़ के आए। पत्नी ने कहा लो। पत्नी ने क्या पूछा? एक प्रश्न का उत्तर तो दो। पंडित जी ने कहा 10 पूछ लो, एक ही का दो। बताओ पाप का बाप कौन है? बताओ जी, पाप का बाप कौन है? वो इतना नहीं बता पाए। ये तो आप लोग हैं, ज्ञानी हैं, उन पंडित जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो नहीं बता पाए। वो चक्कर में पड़ गए। पाप का भी कोई बाप होता है? अरे पाप तो पाप है, उसका बाप कहां से होगा? उनने कहा कि बताता हूं, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा। पत्नी ने कहा तो और जाओ बनारस, काशी में और पढ़ के आओ। फिर गए, घर से एक आध गांव निकले थे, अंधेरा हो गया, रुकने की जगह मिली, साफ सुथरी जगह थी, हैं? एक वेश्या के घर के बाहर। जैसे ही मालूम पड़ा वेश्या बाहर निकली, लोग रात को इकट्ठे होने लगे, तो उनको ऐसे लगा कि तो वेश्या का घर है, तो उठ के जाने लगे। वेश्या ने कहा अरे जाते कहाँ हो पंडित जी? आप तो आराम से बैठो, इतना कहाँ हमारा सौभाग्य है। किसी ने आज पहली बार, किसी विद्वान ने हमारा चबूतरा पवित्र किया।
जब रात ज्यादा होने लगी तो बोले आप अंदर मत जाओ, लेकिन एक फौर है, बाहर वाले कमरे में सो जाओ, कोई नहीं आएगा इसमें। सुबह जाते जाते हम आपका अच्छा सा तिलक करेंगे, कुछ दान दक्षिणा देंगे, हमारा कुछ पाप कम हो जाएगा। आगे की कहानी सबको पता है ना। सुबह होता है तो ऐसे कैसे जा सकते हो, थोड़ा नाश्ता करके जाओ। अरे तेरे हाथ का तो छू भी नहीं सकता। और वो सूरज चढ़ गया, भोजन का टाइम हो गया, भोजन तैयार है। अच्छा मैं आटा पानी रख देती हूं, आप बना लो। तेरा आटा पानी भी नहीं ले सकते। अरे मैं पूरे 11,000 का तिलक करूंगी, आप आटा पानी तो ले लो, मेरे पाप भी कट जाएंगे। आटा पानी जैसे ही लिया, भोजन पानी की तैयारी। अरे आप कैसे करोगे, ठीक मैं ही बना देती हूँ, पूरे 21,000 से आपका तिलक करूंगी। मैं सोचा कौन देख रहा है, बना लेने दो। एक बन गया। अब तू हाथ मत लगाना, अब मैं अपने हाथ से परोस लेता हूं। अरे मैं ही परोस देती हूं, 51,000 का पूरा तिलक करूंगी। 51,000 तो बड़ी चीज है, परोस तो ही रही है, खिला थोड़ी रही। परोस दिया। फिर उसने हाथ जोड़ के कहा, इतनी लंबी बनारस की यात्रा पर जा रहे पंडित जी, और पाप का बाप ढूंढने जा रहे, कम से कम भरपेट भोजन तो कर लो शांति से। मेरी खूब इच्छा है कि पहला ग्रास मैं अपने हाथ से खिलाऊं। अरे छी छी कैसी बात करती, तेरे हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिनका शील नहीं, संयम नहीं, ऐसे लोगों का पानी भी नहीं। उसने कहा कि पानी नहीं पीना चाहिए, रोटी तो खा सकते हैं। पूरा 1 लाख का तिलक करूंगी, सिर्फ 1 गिलास मुंह में। पंडित जी ने कहा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देंगे तो मेरा घर बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ना नहीं। उसने कहा कि देखो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 5 लाख दूंगी, लेकिन 1 गिलास तो आपको, इससे मेरे पाप कट जाएंगे। पंडित जी ने देखो, और यहां देख कौन रहा, आप हैं, हम हैं, और खाना खाना खिलाना कोई पाप थोड़ी है। 1 गिलास। पंडित जी ने कहा कि कहा जिंदगी भर में नहीं कमा सकता हूं मैं तो इतना। ठीक है, 1 गिलास। और जैसे खिलाने के लिए उसने मुंह की तरफ, और फिर एक झापड़ दिया, गिलास तो नीचे गिरा दिया। पंडित जी ने कहा तूने क्या किया? उसने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया। लो जो है पाप का बाप लोभ है, जिसे तुम छूना भी पसंद नहीं करते हो, पानी छुआ हुआ पीना पसंद नहीं करते, उसके हाथ से भोजन करने को तैयार हो गए लोभ के चक्कर में। प्रश्न का उत्तर मिल गया। और काशी जाने की जरूरत, ज्यादा लोभियों का हाल क्या होता है ये तो आपको भी पता है। बोले 1 साल में दोगुना हो जाएगा, इन्वेस्ट करो। कौन सी कंपनी में दोगुना होता है जी? यही 1 साल में। 1 साल तो बहुत हो गया, 6 महीने में दोगुना करने वाली कंपनियां भी आती हैं, और आती हैं और 4 महीना होने के पहले ही गायब भी हो जाती हैं। नकली कंपनियां बनते हैं, नकली लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बन जाते हैं और लोग ठगे जाते हैं। सर्विस लगवा देंगे, लोभ में पड़ जाते हैं, और झूठे लोगों के चक्कर में। ध्यान रखो, लोभ मत करो, शांति शालीनता से सही रास्ते चलो। बहुत ज्यादा चाह, बहुत ज्यादा लालच अच्छी चीज नहीं है।
चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के सहा। मुनिराज ही परम निर्लोभी हैं, परम सुचि हैं, ब्रह्मचारी सदा सुचि। बाकी तो संसारी जन ज्ञानी गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। गोधन हो गजधन हो बाजधन हो रतन हो सब चीजें हों, लेकिन संतोष हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं। देखा जाए तो दुनिया में कोई कुछ लेके आता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने से में जिंदगी कट जाती है। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, सौंप कर धन बंधु जन को, दुर्गति को चल दिए। हो गई जिंदगी पूरी। पैदा हुए व्यापार सीखा, यही तो चलता रहता है। इसके बीच में थोड़े से सौभाग्यशाली धर्मात्मा होते हैं जो धन भी कमाते हैं तो धर्म ध्यान भी कमाते हैं। बाकी आप देख लो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, इतने में ही जिंदगी कट जाती है। बोलते हैं साईं इतना दीजिए, हैं प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कोई मुनि गांव में आए तो उनका भी पड़गाहन कर सकूं। कोई मांगने के लिए आ जाए कि भाई हमें ज़रूरत है तो मैं उसे भी दे सकूं। इतना तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा लोभ ना हो कि लोभ के चक्कर में खुद पड़ जाओ, निकलना मुश्किल हो जाए। उत्तम पथ के जो पथिक, यश के रागी साथ, मिटते बे भी लोभ से, रच कुचक्र निज हाथ। अच्छे रास्ते चलने वाले लोग भी अगर लोभ लालच में पड़ जाते हैं तो वो भी मिट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोभ पाप का बाप है, क्रूर क्रूर, क्रोध क्रूर यमराज, माया विष की बेलरी, मान विषम गिरिराज। चारों कसाएं बुरी हैं, लेकिन सबों में बुरा लोभ। अच्छा, भाई भाई में झगड़ा हुआ, गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, किस लिए हुआ? कुछ ना कुछ चीज होगी, जमीन जायदाद रुपया पैसा, कोई ऐसी बात होगी जिसके लिए वो, बाकी कोई मतलब नहीं है कि लड़ें। छोटे छोटे बच्चे भी लड़ जाते हैं तो उसमें भी कुछ कारण होगा, चाहे गेंद हो, चाहे खिलौना हो, चाहे तकिया हो। कई बार तो बच्चों को हम ही सिखाते हैं, एक को कहेंगे मम्मी मेरी, दूसरे को कहेंगे तो फिर दोनों आपस में एक दूसरे को आंख दिखाने लगते, मम्मी मेरी। जब छोटे होते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी मेरी, पापा मेरे। और जब बड़े हो जाते हैं और जब उनकी बहुएं आ जाती हैं तो फिर वो क्या कहते हैं? मम्मी तेरी, पापा तेरे। वो राजेश जी की बहू सिर हिला रही है, हम ऐसे नहीं। हो सकता है थोड़े लोग ऐसे हों, थोड़े बच्चे ऐसे हों कि बड़े होने के बाद भी संयुक्त परिवार में विश्वास रखते हों और अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बूढ़े दादा दादी, सास ससुर का भी पूरा ख्याल करते हों, सम्मान करते हों। करना ही चाहिए। गृहस्थी का सुख है संयुक्त परिवार, आत्मीयता से भरा हुआ कुटुंब, जिसमें धर्म ध्यान के भी भरपूर अवसर मिलते हैं। केवल दो प्राणी हैं तो सर्विस करें, जॉब करें, काम करें कि धर्म करें। इसलिए लोभ मत करो।
लोभ में अच्छे परिवार भी बिखर जाते हैं। और लोभ कमाई में, आजीविका में कदाचित करो तो समझदारी से करो कि उलझ ना जाए, किसी का अहित ना हो जाए और आपस में वैरवनस्य ना हो जाए। ज्ञानियों, परमार्थ का लोभ करो, शरीर का, जीवन के, रुपए पैसे का तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? कुछ गैरों और कुछ अपनों की यादों में रह जाओगे। सिर्फ यादें रह जाती हैं। अभी अपन पूजा कर रहे थे, आप सभी बड़े अच्छे से हैं। पूजा में, 10 लक्षण की पूजा में उत्तम शौच के लिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। धर हृदय संतोष, धर हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सौ, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। सबसे बड़ा धर्म कौन सा कह रहे हैं? शौच, शुचिता, पवित्रता, निर्लोभता। ये लोभ जो है ना 10वें गुण स्थान तक पीछा नहीं छोड़ता। क्रोध, मान, माया तो 9वें गुण स्थान में छोड़ भी देते हैं, छूट भी जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म लोभ 10वें तक। हृदय में संतोष धारण करो, देह से तपस्या करो। शौच जो है बड़ा धर्म है, संसार भर में निर्दोष है। उत्तम शौच लोभ परिहारी। आप लोगों को आता है? बोलो फिर। उत्तम शौच, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील संयम, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र न्याये, असुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मर भरियो भीतर, कौनो विधि गठ सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, साच गुण। शौच गुण साधु हैं। शौच गुण कौन प्राप्त करता? सबसे उत्तम शौच सर्व जग जाना। उत्तम शौच धर्म ये पूरा जगत जानता है। लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी, सुख पास पावे संतोषी प्राणी। संतोष है। सम्राट ने अपने मंत्री को निकाल दिया। उन्होंने कहा, अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, अब आपका काम नहीं है। दूसरे मंत्रियों के कहने में आकर के बूढ़े मंत्री को निकाल दिया। जब सबकी ज्यादा बुद्धिमान थे, विद्वान थे, राज की बातों को लेकर के आए दिन वो भी थोड़े से परेशान रहा करते थे। लेकिन राजा ने जैसे निकाला तो बड़ी खुशी खुशी निकल के चले गए और नदी किनारे एक पेड़ के पास झोपड़ी बना के आराम से रहने लगे। लेकिन कोई समस्या आई तो पूरा मंत्रिमंडल कोई ना सूझा, सब वापस खोज की गई और मालूम पड़ा कि वो तो नदी किनारे झोपड़ी में रह रहे हैं। और वहां जाके देखा तो झोपड़ी में कुछ नहीं, अकेले बैठे आनंद से। पूछा कि इतने खुश क्यों हो? अरे हम लोग तो परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ते भर पहले तक मैं भी बहुत परेशान था। भले कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी होती है,
जब से आपने मुझे छुट्टी दी तब से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। बड़े बुजुर्गों को ऐसे लगता है कि बेटों ने अगर उनको काम करने को मना किया या मंदिर में बैठने के लिए आग्रह किया या शांत रहने को कहा तो उन्हें बड़ा अपमान महसूस होता है। जबकि उन्हें चाहिए कि अगर कहीं से छुट्टी मिल रही है, कोई हमें कट कर रहा है, आउट कर रहा है, तो एकदम एकांत शांत धर्म ध्यान में निर्मल उपयोग बनाओ, अपने बुढ़ापे को साथ लो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि वापिस चलो, वापिस चलो, आपको फिर से उसी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करते। उन्होंने कहा कि राजा आप मुझे राजा भी बनाओ तो भी मैं वापस जाने वाला। जिसमें जो आनंद है संतोष में, अपने आप में, प्राणी सदा शुचिशील संयम, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव। हे भाई, शील जप तप ध्यान के प्रभाव से जीव पवित्र होता है। बाकी तो रोज रोज गंगा जमुना में नहाओ तो भी कोई शुद्धता नहीं होती है। ऊपर से तो ऐसे एकदम, ये लोग देखो ना, वो टीवी में विज्ञापन आया साबुन का, तो नाम क्या लें, क्योंकि आजकल तो हर साबुन का ऐसे ही एक से बढ़ के एक। वो साबुन लगाया, फिर बाल यूं यूं हिलाए जैसे गाय भैंस पूंछ हिलाती है। आप लोगों ने देखा भैंस को पूंछ हिलाते हुए? नहीं, बस लगभग वैसे ही हिलाते हैं। तो अब टीवी देखने वालों ने, हाँ इसने साबुन लगाई, उसके बाद कैसे बड़े बड़े हो गए और कैसे हिलने लगे और कैसे गोरा हो गया, गोरी हो गई, वही साबुन खरीदना। अब इनको ये कौन समझाए कि ऊपर से पहले तो जरूरी नहीं है कि जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है वो एकदम सही हो। मान लो सही भी है तो ऊपर से साफ हो गया है, ये केवल इतनी सी चमड़ी के भीतर निकाल के देखो, या पेट जब खाली हो भड़बड़ा करके निकले और तब देखो तो क्या निकलेगा। इतना अच्छा सुगंधित साबुन लगाया था, निकला तो वो दुर्गंध वाला ही निकला। क्या हुआ? देह का स्वभाव जैसा है वैसा है। ये जो उपास कर रहे हैं ना, ये जो तपस्या कर रहे, थोड़ी ना थोड़ी समझ पैदा हुई है कि केवल शरीर की गुलामी मत करो, इससे कुछ तपस्या की जा सकती है तो तपस्या जरूर करो। ज्ञानी मुनि श्री संबुद्ध सागर जी का कीर्तन चल रहा है और जब तक सब लोग देख ना लेंगे तब तक वो एक एक बाल निकलवाते रहेंगे, भले सुबह कल क्यों ना हो जाए। ज्ञानी समझो, बोले समुद्र भर पानी से नहा लो और दूध से क्यों ना नहा लो। एक वो था बिहार का मुख्यमंत्री, अपने जमाने में बड़ा तमाशा करता था, चारा खाता था, दूध से नहाता था। अब बुढ़ापे में देख लो क्या हाल है। देह का भरोसा मत करो, है संभालो, औषधि पानी दो, लेकिन गुलामी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर अमल मल भरियो भीतर तो कौन विधि घट सूची का है? इसको सूची कैसे कह सकते हैं? ये तो असुचि है। सूची तो निर्लोभता वाला धर्म है। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लें। साधु का जीवन सबसे पवित्र है। अभी देखो ये महाराज लोग नहाते भी नहीं है, फिर भी इसलिए ना नहाना, ना तेल लगाना, ना क्रीम लगाना, फिर भी साफ सुथरे दिखना। बहुत सारी कहानियां आती हैं। आज के उत्तम शौच के दिन तो
कल एक विचार आ रहा था, वो कहानी सुनी होगी आपने, वो कहानी हम आपको सुनाते हैं कि मतलब दो भाई व्यापार को जाते हैं। और ये कहानी है कि वो चोर लोग हैं, चोरी करके आते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बंटवारा करते हैं। बंटवारे के पहले वो कहते हैं कि भाई पहले भोजन की व्यवस्था करो। दो लोग भोजन लेने के लिए जाते हैं, दो वहाँ बैठे रहते रखवाली के लिए। वो भोजन लेके आते हैं, वो कहते कि अपन ऐसा करो इसमें जहर मिला दो, वो दो मर जाएंगे, फिर अपन दो जने बांट लेंगे। ये धन बहुत अनर्थ कराता है। कई बार भाई भाई की नीयत भी खराब हो जाती है। चोर तो चोर हैं ही हैं। जहर मिला दिया और वहां जो बैठे थे उनने कहा कि जैसे ही वो आए, एक लठ तू मारना, एक मैं मारूंगा, फिर अपन दोनों बांट लेंगे। उनने तो लठ से दोनों को मार दिया और बाद में बांटना तो है ही, पहले खाना खा लेते हैं फिर बांटते हैं, और वो जहर खा के मर गए। अब धन का क्या हुआ? ऐसे ये कहानी, ये सच्चाई है कि दो भाई व्यापार के लिए गए, लंबा चौड़ा व्यापार किया, अंततः बाहर से इतना सारा धन कैसे ले जाएं, तो उसको एक बेशकीमती हीरे में बदलवा लिया, हीरा खरीद लिया। हीरा लेकर के चल पड़े। पानी के जहाज की यात्रा थी। बड़े भाई के हाथ में हीरा था, उसके कब्जे में था। उसको विचार आया कि सारी मेहनत मैंने की, सारी योजना मेरी है, अभी गांव जा कर के वापस बेकार में बंटवारा होगा दोनों के बीच में, क्या मतलब है? इससे अच्छा कि छोटे भाई को पानी में धक्का दे देते हैं। कोई पूछेगा तो कहेगा कि ऊपर घूम रहे थे और हवा की झोंके से समुद्र में गिर गया। फिर बेचारा, अरे रे रे, बच कैसा कोई भाई के लिए ऐसा सोचता है क्या? अरे रुपया पैसा को मारो गोली, भाई है तो कमाई और हो जाएगी। लेकिन अभी हीरा मैं नहीं रखूंगा, इससे बहुत बुरे बुरे विचार आते। उसने हीरा छोटे भाई को दे दिया कि तू संभाल भाई, मैंने बहुत संभाल लिया। छोटे भाई के हाथ में आते ही वो सोचने लगा, बड़े भाई के तो पास पहले से ही बहुत पैसा है, उनका तो अपना अलग से घर भी बना हुआ है, मैं ही अनाथ की तरह हूं, क्यों ना हीरा मेरे हाथ में ही रह जावे। बड़े भाई को क्यों नहीं खाने में कुछ मिला के दे दूं, खाना तो मैं ही बनाता हूं। और उल्टा सुल्टा चलने लगा, उसका दिमाग खराब होने लगा। अरे बड़े भाई पिता के समान होते हैं, मेरे को बचपन से पाला पढ़ाया लिखाया, व्यापार के लिए वही तो लेके आए विदेश, ऐसा कैसे कर सकता हूं? इतने में आ गया किनारा। किनारे पर पहुंचे, बहन अपने बाल बच्चों के साथ अगवानी के लिए आई। उतरते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? बहन को दे दिया, बहन ये बहुत सारी कमाई का फल है, तू संभाल। फिर घर चलते हैं और बहन के हाथ में आते ही क्या होता है? बोलो बहनों, जो सबके साथ होता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते ना चालिए, क्षणिक क्षणिक में आज मुझे ही तो खाना बनाना है। बहन के मन में भी चालू हो गया, कैसे भी ये मेरे हाथ में आ जाए। इन लोगों ने दहेज में तो मुझे कुछ दिया नहीं था, वैसे ही घर में था कुछ नहीं, अब यही सही। लेकिन अरे भाई ना रहेंगे तो बच्चे मामा किसे कहेंगे, फिर हम किसके घर रहने के लिए आएंगे? फिर दिमाग उल्टा सुल्टा चलता रहा, आखिर घर पहुंच गए। और उसने तो अब वो कहा कि भैया घर तक लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, तुम्हारी चीज तुम संभालो। मुझे भाइयों को समझ में आ गया कि इसका मन भी, उन्होंने सोचा कि माँ सबसे अच्छी होती है, माँ के लिए तो बच्चे बराबर ही हैं, पैसा सब चीज बराबर है,
उनने माँ को दे दिया कि माँ ये देख कमाई ये है सारी तेरे हाथ, हमारी सारी कमाई माँ के चरणों में। लेकिन जैसे माँ के हाथ में आया तो जिंदगी में मैंने कितनी मेहनत की लेकिन कभी सुख नहीं देखा। बच्चों को पालते पालते मेरी ज़िंदगी निकल गई, ये बड़े हो गए तो सब अपने अपने परिवार में लग गए, मुझे तो कभी सुख ही नहीं मिला। अब ऐसा करती हूँ कि इसके माध्यम से मैं सुखी हो लूँगी। रसोई मेरे हाथ में है, कुछ मिला देती हूँ, सब खत्म हो जाएंगे। फिर वापस दिमाग चलता है, ध्यान रखना संस्कार क्या काम करते हैं। सुसंस्कार वो काम करते हैं कि आखिरी मौके पर भी आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक देते हैं। आखिरी मौके तक वो टोंचते रहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर लगता है कर लो, फिर ये ठीक नहीं है, फिर लगता है कि इतना रुपया हाथ में आएगा, फिर ये ठीक नहीं है। और वो माँ को भी आया कि बच्चे ना रहेंगे, बेटी ना रहेंगी, परिवार ना रहेगा, तो काहे बात का सुख होगा। उसने कहा अरे बेटो बेटियों ये तुम्हारा तुम संभालो, मुझे तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पुरानी साड़ी मेरी अच्छी है, मेरे हाथ के 4 टिक्कड़ अच्छे हैं। उन सबको समझ में आ गया। उनने कहा माँ ऐसा करते हैं, इस रत्न को अपन चातुर्मास कमेटी वालों को दान कर देते हैं, सन्मति विद्यापीठ में एक बढ़िया भवन बनवा देते हैं, एक तीर्थ यात्रा निकाल देते हैं शिखर जी की। और धर्म ध्यान में जब पैसा खर्च होता है तो आने वाला पैसा भी सही रास्ता दिखाता है। सज्जनों, लोग लालच में खुद ही तो फंस जाते हैं। मुझे एक मतलब मनोरंजक कहानी है, जो कि हमें इसमें अध्यात्म से बात करना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे विद्वान सुनाते हैं प्रारंभिक प्रवचन वाली कहानी। कि सेठ जी थे, बहुत ज़्यादा कंजूस थे, अहमदाबाद के नहीं होंगे क्योंकि यहाँ लोग दान करना जानते हैं। योग संयोग की बात, वो नदी किनारे स्नान करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक गड्ढा पड़ा और उसमें गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए तो आगे पीछे वाले लोगों ने देखा और कहा सेठ जी दो, अपना हाथ दो, हम बाहर निकाल लेते हैं। और सेठ जी गड्ढे में दुखी तो हैं, कीचड़ में पांव भी फंस रहे हैं, बेचैनी महसूस हो रही, लेकिन जो भी आता वो कहता सेठ जी अपना हाथ दो, हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन वो किसी को भी हाथ देने को तैयार। इतने में पड़ोसी आया, देखा कि भीड़ तो बहुत लगी है, सब कह भी रहे हैं कि, तो उसने कहा निकालते क्यों नहीं तुम लोग। लोगों ने कहा कि देखो हम तो कब से कह रहे। उसने बात को समझा, पड़ोसी था, उसको असल पता था। उसने कहा हटो हम निकालते हैं। उसने कहा पंडित जी आओ, मेरा हाथ ले लो। पंडित जी, उसको पता था आज तक इनसे जब भी कहा गया कि दो तो कभी दिया नहीं, तो ये गड्ढे में पड़े पड़े मर जाएंगे, लेकिन हाथ भी खींचने के लिए भी नहीं देंगे। इसलिए उसने क्या कहा, पंडित जी मेरा हाथ ले लो। लेने के नाम पर जल्दी आ गए और हाथ जैसे पकड़ा, पंडित जी को खींच के, सेठ जी को खींच के बाहर। अब बताइए, ले लो और दे लो शब्द वाला भी नहीं किसी किसी को जमता। ऐसे कंजूस लोग होते हैं। कंजूस और किफायतशीर दोनों में बहुत अंतर है। कंजूस आदमी ना खुद खाता है ना दूसरे को खिलाता है, लेकिन किफायतशीर जो होता है वो कहता है सब जने खाओ, सबकी पूर्ति होना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। थाली पूरी भर ली, इतना खाया, बाकी डब्बे में कचरे में फेंक दिया, ये गलत चीज है। 2 बाल्टी पानी से काम चलता है तो इतना बड़ा गीजर और इतनी सारे नल काहे के लिए फैला रख के।
बोलो भाई, दयालु किफ़ायतशीर बनना ज़रूरी है, कंजूस मत बनो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाओ। लेकिन इसका मतलब है, बोले भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने तो अपने बेटे की शादी दिल खोल करके की। उनने अपने बेटे की शादी दिल खोल करके की, उसमें तो प्रदर्शन भी हो सकता है। तब भाई साहब उदार कहलाते जब वे जरूरतमंद लोगों को भी उसी हृदय से दान करते देते। किसी न किसी निमित्त से, दिखावे के लिए, अपने उस परपंच के लिए तो बहुत लोग कर लेते हैं, धर्म ध्यान के लिए करते, गुरुकुल में सहयोग करते, शिक्षा स्वास्थ्य में हाथ बटाते, धर्म प्रभावनों में हाथ लगाते। तो आप किफ़ायतशीर, विवेकवान, प्रज्ञावान, निर्लोभी, सहज शांत बने। ध्यान रखना, आत्मा में लोभ नाम की कसाई लगी हुई है, ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो परम सुचिता है, परम निस्संगता है। हम परम निस्संग सुचि स्वभाव को जाने और खुद में रमने जमने का, उत्तम शौच धर्म का आनंद लेने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। आवाज ही नहीं आ रही। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।